आपकी एक गलती की वजह से मुसीबत हमारे सरों पे आके खड़ी हो गई है। घर से बाहर जाओ तो आपकी परेशानी रहती है, घर पे रहो तो काम की परेशानी रहती है। करें तो करें क्या हम? सबर। तुम इस तरह की बातें मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी गलती पर जरा सी बेइज्जती ही तो की है। और आपकी की हुई बेइज्जती का बदला वो एक एक करके हमसे ले रहा है। तुम लोगों को अंदाजा तो हो गया होगा कहां कहां तक तुम्हारे भाई नहीं गए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, किस किस से बातें नहीं की मेरे खिलाफ, लेकिन हुआ क्या? कोई फायदा हुआ नहीं, सब फजूल बकवास, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कह रहा हूं गौहर कि अपनी जिद छोड़। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बहुत ही ढीठ इंसान हो, किसी भी औरत को देख लिया और उसके पीछे ही पड़ गया। ना। किसी भी औरत नहीं, दिलावर अली शाह किसी भी औरत को नहीं दे। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि दिलावर अली शाह की नजरों को भाग गई। जहन्नुम में गई तुम्हारी नजरें, जी करता है लो छू तुम्हारी आंखें। घटिया इंसान। छोड़ो मेरा हाथ। सॉरी, वो अनजाने में मैंने तुम्हारी नाजुक कलाई पकड़ ली। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था और ना ही मैं तुम्हें कभी तकलीफ दूं। बस दिल आ गया है तुम पर, इस तरह आंखों पर बिठा कर रखूंगा। तुम हद से बढ़ रहे हो दिलावर। हद तो तुम मुकर्रर करो, वरना मेरी तो कोई हद नहीं। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती कहां कर रहा हूं तुम्हारे साथ? तुम्हारे प्यार और इज्जत से तुम्हें समझा रहा हूं कि जिद छोड़ दो अपनी। बेटे को अपने साथ रखना चाहोगी, दैट्स फाइन, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शहजादे की तरह रखूंगा उसे, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बेटे से दूर रहो, दूर रहो मेरे बेटे से। इज्जत समझा और माना है तुम्हें गौर। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप करेगा। कहाँ रह गए थे? कब से कॉल कर रहा हूँ। ऑफिस के काम से रुक गया था, सॉरी। पर भाभी का खून खुश्क हो गया है। मैं बात कर लेता हूँ। आपके बगल में की सांस अटकी रहती है। जानता हूँ। ये बंदा काम का है या नहीं? भाई है तो रिलायबल कंपनी का, ट्रेन गार्ड है, लेट्स सी। वैसे तो अब वो आएगा नहीं, और अगर आया भी तो इस बार अंदर नहीं आ सकेगा। शकूर अंकल से बात होगी तो मेरी काफी तसल्ली दी है। बस देखो, शायद उस तक भी खबर पहुंच गई होगी। देखते हैं बाकी क्या होता है।
उमर। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे मिलते हैं अपनी मामा से? हाँ, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। थैंक यू। नाराज हो मामा से? अच्छा बैठा था। देखो मेरी जान, मामा थोड़ा सा बिजी थी ना, लेकिन आपको भूली थोड़ी, आप तो मेरी जान हो ना। चलो शाबाश, दोस्ती करो अब। और बताओ क्या करते रहे घर में? हाँ, और घर में क्या चल रहा था? कुछ नहीं। वो तुम्हारी सुंदर सापी की शादी थी ना, हो गई? वो अब नहीं हो गई, पापा को वो लोग अच्छे नहीं लगे। अच्छा, अब कहीं और होगी। क्या पढ़ रहे थे तुम? ओ, लेकिन हमें जरूरी तो नहीं है ना हर दफा हम जहांगीर को ही तकलीफ दें। तो बेटा फिर कैसे जाएंगे? तो इसमें मुश्किल बात क्या है, हम कैब लेंगे और उमर को साथ ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब आई तुम? अभी थोड़ी देर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जाने की बात हो रही थी? हाँ, बस ऐसे ही हम शॉपिंग का प्लान कर रहे थे। तो अच्छा, शौक से जाइए, लेकिन उमर नहीं जाएगा, ये घर पे ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर सापी, ये साके मामू है। बेटा आओ ना, बैठो। नहीं, फिर कभी अभी बस आप ही को लेने आए। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। मैं ख्याल रखूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ उमर। हाँ भाई, कोई दम खाम भी है या बस ऐसे ही भर्ती होने को आ गए हो? ये बेगम साहबा, तभी तो सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हुए हैं। बस बस, ज्यादा बातें नहीं। ये बताओ, अगर घर में कोई घुस आया तो मुकाबला कर लोगे? गोली शोली चलानी भी आती है बस ऐसे ही? अब बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह डट के मुकाबला करेंगे। हाँ, तो मुकाबला करना भी चाहिए, और ये फुर्ती उस वक्त दिखाना जब मुकाबला करने का टाइम आएगा। बीवी जी आप बेफिक्र हो जाएं, कोई मुश्किल वक्त है तो जान पे खेल जाएंगे। हाँ, तो जान पे तो खेलना भी चाहिए भाई। तुम लोगों ने अपनी खुराक देखी, 4-4 आदमियों को खाना एक आदमी खाता है, और ऊपर से खर्चे, ऊपर से तुम लोगों की तनख्वाहें। अब खड़े क्या मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम पे ध्यान दो। जी। जान पे खेल जाएंगे, देखूंगी मैं भी। आप ही आप ही क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं। ये घर पे कौन थी? राबी और दुआ का सामान लेकर आई हैं, वो रिश्तेदार हैं उनकी। आप ही क्या आपको इनका यहाँ रहना बुरा लग रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, वही तो पूछ रहा हूँ।
साकिब, उस बंदे को मेरा नंबर मिल गया, वो घर तक पहुंच गया। मुझे डर है कि कहीं उसको उमर का ना पता चल जाए। ये बात तो है परेशानी की। बस कंफ्यूज हूँ कि उमर को जहांगीर के पास रहने दूं या फिर साथ ले जाऊं। नहीं आप ही, मेरा ख्याल है उमर को वहीं रहने दें। हमारे घर के जो हालात चल रहे हैं, इतनी परेशानियां, उमर कहीं घबरा ना जाए, डर जाएगा। बस इसी बात का डर है साकिब कि कहीं वो उमर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए। नवाज, घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो वही करता है। साकिब, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही उलझन है। कहो। वो शख्स बहुत ताकतवर है, देखते देखते उसने आप ही का नंबर भी ले लिया, हमारे घर तक भी पहुंच गया, उमर के बारे में भी एक एक चीज जानता है। इसी बात को लेके मैं और आप भी बहुत परेशान हैं। परेशानी की तो बात है साकिब, वो शख्स अच्छी तरह से जानता है कि गोहरापी की कमजोरी उनके भाई है, इसीलिए उसने हसन को उठवा लिया। वो ये भी जानता है कि गोहरापी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बेटा है। साकिब, वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उमर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या? जहांगीर को कॉल करूंगा, उसे एतमाद में लेके सारी सिचुएशन समझाऊंगा। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हेलो। हाँ जहांगीर। हाँ साकिब। कहाँ हो तुम? घर जा रहा हूँ। वो मुझे तुमसे मिलना है जहांगीर। ठीक है, तो तुम कल आ जाओ ऑफिस। कल नहीं,
अभी इसी वक्त, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट अभी? क्यों, खैरियत तो है ना? मैं तुमसे मिलके तुम्हें बताता हूँ। प्लीज वो तुम्हारे घर के पीछे जो गली है, हाँ वहां पे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं वेट करता हूँ वहां तुम्हारा। थैंक यू जहांगीर। उमर बाबा, बाहर कोई साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। मेरा पूछ रहे हैं? जी, आप ही का नाम लिया है। आप कौन? आपका दोस्त। मेरे दोस्त? लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं। क्या हुआ, बड़ों की बच्चों से दोस्ती नहीं हो सकती? लेकिन मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। जान पहचान ही तो कराने आया हूं। और देखो, आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूं। लेकिन मैं मामा के अलावा किसी से गिफ्ट नहीं लेता। अच्छा, यही समझ लो कि ये गिफ्ट आपकी मामा ने भिजवाया। मामा ने? लेकिन वो आपसे क्यों भिजवाएंगी? आप है कौन? मैं आपकी मामा का दोस्त हूँ। लेकिन मेरी मामा के तो कोई दोस्त नहीं है। हम अभी दोस्त बने। आपकी मामा का नाम गौहर है और आपका नाम उमर है ना? आपकी मामा ने मुझे सब बताया हुआ। चल, आप जल्दी से अपना गिफ्ट ले लें और एक अच्छी सी मुझे सेल्फी दे दें मेरे साथ। आ जाओ, शाबाश, इस तरफ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, स्माइल। थैंक यू, खुश रहो, जाओ। अच्छा हुआ तुम आगे जाएंगे। तो इस तरह किसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? इसीलिए तो हम सब इतने परेशान हैं। मैं नहीं मानता। ये जरूर तुम्हारी बहन का कोई नया ड्रामा। जहांगीर, तुम जानते नहीं हो क्या अपनी बहन को? कितना ड्रामा किया उसने, कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। लेकिन अब वो बहुत बदल गई है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। ठीक है, वो शादी करना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है, करे।
लेकिन इस तरह ड्रामा करके खौफ व एराज फैलाने की क्या जरूरत है? वैसी बात नहीं है जहांगीर, वो उस शख्स को जानती भी नहीं है। वो खुद बहुत परेशान है। सारी जिंदगी दूसरों को परेशान करने वाली अब खुद परेशान है। जहांगीर, मैं तुमसे यहाँ बहस नहीं करने आया, सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि वो शख्स बहुत पहुंचा हुआ आदमी है और उसने अभी हसन को भी उठवा लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा साकिब, ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? ताकि तुम उमर के लिए मोहतात रहो, और तुमने फजूल में बात को इतना बढ़ा दिया। तुम जानो, तुम्हारी बहन जाने, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीट। मैं उमर को इस मामले में घसीटने नहीं आया था जहांगीर, मैं भी उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे ये बात शेयर कर ली। ठीक है, मुझे साकिब, हसन, वो क्या हुआ? वो उमर को ले गया। क्या? कैसे? सोया है नसीबा रब्बा ऐसी है जुदाई वे। क्या हुआ गौहर, उस मसले का कोई हल निकला? समझ नहीं आ रही, मामला हद से बढ़ता जा रहा है। आप क्या हर वक्त सहेलियों की तरह बैठकर इनके साथ बातें करती रहती हैं? मना किया है ना मैंने आपको, दूर रहे इनके मामले से। गुल, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? देख नहीं रही हो कि गौर कितनी परेशान है, कितनी अकेली हो गई है? अरे मैं तो बस क्या जरूरत है आपको इनकी माँ बनने की? कितनी बार समझाया है मैंने आपको कि वक्त आने पर ये आपको भी नहीं बख्शेंगी। गुल, जुबान संभाल के बात करो, हद से बढ़ रही हो तुम। अच्छा, हदें तो आप पार कर रही हैं, भाइयों की इज्जत तक को नहीं बख्शा आपने। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी, एक लफ्ज अगर तुमने आगे बोला ना, जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं अपने कमरे में, बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको इनसे। घर में सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है, भाइयों को परेशान करके रखा हुआ है, इनके चक्रों में हर वक्त दौड़ते रहते हैं, ना ऑफिस की फिक्र, ना घर में बीवियों की फिक्र। इनकी वजह से घर में कैद होके रह गए हम सब। तो क्या चाहती हो? भाई मार डाले मुझे, गला दबा दे मेरा? हाँ, आप तो समझती हैं कि आप ही सबका गला दबा सकती हैं, कोई आपका नहीं है ना? ठीक है, हिम्मत है ना, तो आओ गला दबाओ मेरा, आओ ये शौक पूरा कर लो अपना। आओ ना, क्यों खड़ी हो वहां पे? मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके खून से अपने हाथ रंगने की, आपका गला तो वही दबाएगा जो। गुल, चुप हो जाओ गुल, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी इस तरह। बाहर में जाए मेरी तबीयत, मैं कह रही हूं अंदर जाओ गुल। गौर, बाद में बात करते हैं इस बारे में, तुम परेशान मत होना। हाँ, ना बोलना है तुम्हें बोल लो गुल, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी, याद करोगी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब कहाँ है? वालेकुम। सुंदस बीबी और उनके अम्मी बाहर गए हैं। और उमर भी साथ गया? नहीं, वो अपने ऊपर कमरे में। ओके, ठीक। उमर, बाबा ये देखें, ब्रांड न्यू PS5। इसकी ग्राफिक्स इतनी अच्छी हैं, ऐसा लगता है सब कुछ रियल है। ये कहाँ से आया? ये दिलावर अंकल ने दिया। कौन दिलावर अंकल? मामा के दोस्त।
बाबा क्या कर रहे हैं आप? बाबा उमर, ये मेरे बच्चे तक पहुंच गया। दिलावर, तुमने अच्छा नहीं किया। फोन रिसीव करो दिलावर मेरा। उमर, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना दिलावर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जहांगीर, फोन उठाओ। हेलो जहांगीर, वो उमर। पहुंच रहा हूं मैं तुम्हारे घर। मेरी बात तो सुनो, उमर कहाँ है? जहांगीर, जहांगीर। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। उमर, अब जो होना था वो हो गया ना। अब इस तरह से मूड ऑफ करने का क्या फायदा है? चलो मूड ठीक करो अपना। बाबा ने बिला वजह मुझे डांटा।
तो उमर, आपको भी किसी अनजान इंसान से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था ना, जिसे आप जानते भी नहीं है। मैं उनसे गिफ्ट नहीं ले रहा था, उन्होंने मुझे कहा मैं आपकी मामा का फ्रेंड हूँ, मुझे सारी बातें बताई, फिर मैंने गिफ्ट लेने पे एग्री किया था। तो आपने मम्मा से कंफर्म किया था उनके फ्रेंड है या नहीं? नहीं करना चाहिए था ना, मुझे ख्याल ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई है, अपनी गलती से सीखो और नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। अब मूड ठीक करो, चलो अच्छे बच्चे, चलो गेम खेले। मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात होगी, अब देखो आगे क्या फैसला होगा। ठीक है, आप मुझे साकिब, हसन, वो क्या हुआ? वो उमर को ले गया। क्या? कैसे? वो उसने तस्वीर भेजी उमर के साथ, ये देखो वो उमर तक कैसे पहुंच गया। मुझे यही डर था कि वो कुछ करना बैठे। अच्छा आप रिलैक्स करें, उमर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उमर को। रोके साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? साहब ने मना किया। कौन साहब? आने दो, आने दो। जैसे तुमने फोन क्यों बंद किया मेरा? बताया क्यों नहीं कि उमर कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किसी के हाथ गिफ्ट भिजवाने की? दूर रखो उसे इन चीजों से। जहांगीर पहले ये बताओ उमर है कहाँ? घर पर है उमर और बिल्कुल ठीक है। क्या तुम उसे घर पे अकेला छोड़ा है? साथ क्यों नहीं लेकर आए? वो आदमी दोबारा भी पहुंच सकता है। कितने गैर जिम्मेदार हो तुम। मैं गैर जिम्मेदार हूँ और तुम कितनी जिम्मेदार हो, है ना? ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें जाकर मुझे और मेरे बेटे को इन मामलात से दूर रखो। पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था, उसके बावजूद वो शख्स मेरे घर आया, मेरे बेटे तक पहुंच गया। क्या साबित करना चाहती हो तुम उसके हाथ गिफ्ट भिजवाकर? मेरे बेटे को उसके करीब करना चाहती हो? बकवास बंद कर अपनी। तुम अपनी हरकतें बंद करो। तुमने शादी करनी है तो उससे करो, लेकिन उस आदमी से कहो मेरे बेटे के इमोशन से ना खेले, समझी तुम? जहांगीर भाई, क्या फजूल बकवास कर रहे हैं आप? जो मुंह मारे गए जा रहे हैं आप। जो मुझे नजर आ रहा है और जो सामने है, मुंह पर कहते हुए डरता नहीं हूं मैं किसी से। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहो, लेकिन उमर अब मेरे साथ रहेगा, समझे? नहीं रहेगा, और अब तो एक लम्हा भी नहीं छोड़ूंगा मैं उसे तुम्हारे साथ। उमर मेरा बेटा है और हमेशा मेरे साथ रहेगा, समझी तुम? जहांगीर, देखा तुमने से? अब क्या करें? वो आदमी कुछ भी कर सकता है। हर रोज इस तरह के हालात से मैं तंग आ गई हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। अब वो जहांगीर आकर लड़ रहा है, अलग से शोर शराबा, अलग से एक तमाशा उसकी तरफ लगा रहता है। आखिर ये औरत सुकून से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ क्यों नहीं जाती? अभी तो अफशां बोल कर गई है कि वो कैसे छोड़ दे। अरे गौहर भी तो एक बेटे की माँ है। हाँ तो छोड़ देना हमारा पीछा, जान छोड़ दे हमारी। और वैसे भी वो अफशां कितने बच्चों की माँ है जो उसे एक माँ के दुख और दर्द का एहसास होगा। तुम तो मुझसे बात मत ही करो अम्मा। तू पागल हो गई है क्या कोई? तुझे क्या जरूरत थी उसके साथ बहस करने की? और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे और अफशां के बीच में बोलने की? देख, तू जानती है आजकल ना वो एक फांस बराबर बात भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। हाँ, चाहे वो किसी के बारे में कुछ भी बकवास करती फिरे, उस अफशां से कहे कि वो मुझसे तमीज से बात किया करे। क्यों भाई, तू कहेगी महारानी है तो तुझसे हर कोई तमीज से बात करे, तेरी हर कोई इज्जत करे। हाँ, है मेरी इज्जत, है मेरा बड़ा मकाम। इस घर को वारिस देने जा रही हूँ मैं, उस अफशां की तरह नहीं जो। बहस करने की जरूरत नहीं और यहाँ बात करना मुनासिब भी नहीं है, कोई सुन लेगा। चल कमरे में चल के बात करते हैं, बेवकूफ। हद हो गई उमर, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक छोटी सी चीज की खातिर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी। कोई भी तुम्हें कोई चीज देगा तुम ले लोगे, मना कर देना चाहिए था तुम्हें। मैंने उन्हें मना किया था बाबा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती। उमर तो अपनी बात पर अड़ जाते, तुम मना कर देते कि नहीं चाहिए मुझे। कितना दुख हुआ है मुझे तुम्हारी इस बात पर। कभी किसी चीज की मैंने तुम्हें कोई कमी होने दी है? नहीं ना, तो फिर क्यों किया ऐसे? देखो, आइंदा वो शख्स तुमसे कभी भी राब्ता करने की कोशिश करे ना तो उसे मना कर देना। लेकिन मामा, उन्हें मैंने समझा दिया, उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे बेटे हो उमर,
तुम्हारी मम्मा को भी किसी का ख्याल नहीं, हर चीज अपनी मर्जी से करती। हमारा तो ख्याल रखना चाहिए उन्हें। आइंदा ऐसा ना हो। तुम लोगों ने सुना नहीं कि जहांगीर क्या कह के गया है? वो समझ ही नहीं रहा है कि मामला कितना सीरियस है। उमर को यहाँ होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ होना चाहिए, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहना चाहिए। और ये जहांगीर उन दो औरतों के आश्रय पे छोड़ के मेरे बच्चे को ऑफिस चला जाता है। जब भी तो दिलावर वहां तक पहुंच गया। मुझे ले चलो अभी, मैं अभी उमर को यहाँ लेकर आऊंगी, मेरे साथ रहेगा। यहाँ पर हम एक छत के नीचे रहेंगे तो तसल्ली रहेगी मुझे। नहीं अभी, अभी वो गलत फहमी में और गुस्सा करके, मैं खुद बैठ के उससे बात करूंगा। भाई वो कोई बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। हाँ तो जाहिर है उसका ये गुस्सा करना भी जायज है। दिलावर उमर के पास पहुंच गया, उसे ये गिफ्ट देकर उसकी ये हरकत समझ से बाहर। धमकी दी थी उसने मुझे, मैं उसको बोल कर आई थी कि मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन फिर भी वो उसके पास पहुंच गया। बोलकर आई थी उसे, आप मिली हैं उससे? आप ही, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। भाई मैं बता रहा हूं, आप ही कोई खेल खेल रही हैं। एक मिनट, आप ही, आप गई थी उसके पास, बताएं मुझे आप क्यों मिली उससे? क्यों मिली आप उससे? आप ही होश मत रहे, बताएं। देखिए हमने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर दिया, आज सच हमारे सामने रखें और बताएं। अगर आपके और दिलावर के बीच में कुछ चल रहा है तो आप ही संभाले खुद को। छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती बहन के बारे में ऐसी बात करते हुए? आपने मजबूर किया है हमें, हरकतें ही ऐसी हैं आपकी। हमारे मना करने के बावजूद आप क्यों गई उससे मिलने? क्यों मिली आप उससे? बताएं मुझे, वो भी हमारे बगैर। क्यों मिली आप उससे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, बोले ना, क्यों गई थी वहां पे? तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए, इसके लिए, उमर के लिए, ताकि तुम लोगों पे कोई आश ना आए। वो पागल आदमी है, घर पे आके दोबारा हंगामा करता, परेशान करता सबको। इसीलिए मैंने सोचा कि उससे मिलकर उससे बात करूं, उसे धमकाऊं, उसे डराऊं। डर गया वो, पीछे हट गया वो। क्या किया उसने? उमर के पास पहुंच गया वो। किसको कॉल कर रही हैं अब आप? उसी को मिला रही हूँ। आज या तो वो रहेगा या मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। आप ही रहने दें। क्यों रहने दूं? क्यों रहने दूं? बस आज इस मामले को दफन करके ही आऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। कहाँ जाएंगी, कहाँ ढूंढेंगी उसे? उसका घर पता है आपको? बात सुने, आप उसके घर गई थी क्या? अरे भाई नहीं गई मैं उसके घर, फोन करूंगी उसे, रास्ते भर फोन करती रहूंगी, जब रिसीव करेगा पूछूंगी कहाँ है, वही पहुंचूंगी, छोड़ूंगी नहीं आज। आप ही घर जाना ठीक नहीं है, हम सब के लिए खतरनाक होगा। आप ही बात सुने, गाड़ी निकालो यार। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा